हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लियर केमिस्ट्री। आई एम रोली वर्मा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री स्पेसिमेन पेपर एनालिसिस। केमिस्ट्री का स्पेसिमेन पेपर एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, चैप्टर वेटेज कितना है, ठीक है, और मीन्स किन किन चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो थ्योरी पेपर हमारा है वो कैसा आया है, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा थ्योरी पेपर होता है ना वो 70 मार्क्स का होता है एंड प्रैक्टिकल 30 मार्क्स है, जिसमें आपका वाइवा, प्रैक्टिकल 5, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो थ्योरी पेपर में आपके 4 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। जो सेक्शन ए है उसमें आपका एक क्वेश्चन होगा जिसके 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड सी। पार्ट ए में देखिए आपके फिलअप्स पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, 4 फिलअप्स आएंगे एक एक नंबर के, ठीक है। और जो बी पार्ट है उसमें आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 7 एमसीक्यूज होंगे, जिनमें से जो 2 होंगे लास्ट के वो असर्शन एंड रीजन होंगे, ठीक है। असर्शन एंड रीजन भी पूछे जाएंगे। एंड सी में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, मीन्स देखिए केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर से कुछ भी पैसेज हो सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं इनमें, ठीक है। तो उस पैसेज को पढ़ के आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। किसी भी चैप्टर का हो सकता है, ये 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्टार्ट होगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में टोटल आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री तीनों से क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। सेक्शन बी में टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 20 नंबर के आएंगे, ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए। सेक्शन सी, इसमें 7 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कन्वर्जन वगैरह हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, न्यूमेरिकल, दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। एंड हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है, यानी कि 21 मार्क्स का सेक्शन सी से आएगा, ठीक है। एंड सेक्शन डी देखिए काफ़ी लेंथी सेक्शन है। लेंथी बस इतना है कि जो मार्क्स होगा वो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन 5 नंबर का है तो उसका आंसर भी आपको बड़ा ही लिखना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आएंगे। जो एक क्वेश्चन होगा वो आपको चॉइस में दिया होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, ठीक है। दोनों न्यूमेरिकल ही आते हैं, बट एक मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और एक फैराडे या फिर कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आप कर सकते हैं, हर क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन पेपर, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया। अब देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं किस किस चैप्टर से, ठीक है। देखिए हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर आपके हैं, ठीक है। काफ़ी चैप्टर प्रोड्यूस कर दिए गए हैं, ठीक है। तो उन तीनों में से पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्ड है आपका केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता है लगभग 8 मार्क्स का। देखिए इन 8 मार्क्स में मोस्टली सबसे ज़्यादा तो आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको अपने न्यूमेरिकल तैयार करने हैं, प्रैक्टिस करिए जिससे आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व होने लगे, ठीक है। एंड अगर शॉर्ट क्वेश्चन कोई 1 या 2 मार्क्स का आता है तो या तो वो फिलअप्स में आएगा, ठीक है, या फिर वो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बट मोस्टली न्यूमेरिकल पूछा जाता है सॉल्यूशन चैप्टर से। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं 9 मार्क्स के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 9 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा कवर करता है फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर। मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन आपके फिलअप्स में भी आते हैं, एमसीक्यूज में भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड एंड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स से आता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन, इससे थ्योरी के क्वेश्चंस बन जाते हैं, डिफरेंस पूछ लिया जाता है ऑर्डर या फिर मॉलिक्यूलरिटी में, ठीक है। और ऑर्डर निकालने के लिए न्यूमेरिकल दे सकते हैं। देखिए सेक्शन सी में केमिकल काइनेटिक्स का आपको एक लॉन्ग न्यूमेरिकल दिया जाता है 3 से 4 नंबर में, वो तो आएगा ही आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री से आप गेन कर सकते हैं 25 मार्क्स, ठीक है। टोटल 25 मार्क्स कवर करती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री।
फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आराम से आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है तीनों के न्यूमेरिकल्स पे, बिकॉज न्यूमेरिकल से क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, दैट्स इट। अब देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो कैसा है। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके दो चैप्टर्स हैं, टी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन दोनों चैप्टर से लगभग 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक से आपकी रिएक्शन कभी कभार बैलेंसिंग पूछ ली जाती है, बट इस बार नहीं आई है, सो आई होप कि ना, बट आ भी सकती है। जो पोटेशियम परमैंगनेट है एंड ये सारी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड जो सीरीज आपकी है 3D 4D 5D सीरीज, उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो एक्सेप्शनल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कवर करती है 14 मार्क्स, ठीक है। 14 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब देख लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना वेटेज है चैप्टर का, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के। सो आप देख सकते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में 3 थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 थे। चैप्टर देख के ही आप समझ गए होंगे कि चैप्टर से कितना आ रहा है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हैलोइल्केन्स एंड हैलोइरीन से जो क्वेश्चंस हैं वो 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। एंड अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें कन्वर्जन्स भी आपके होते हैं एंड ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें आपको रिएजेंट दिया होगा एंड आपको बताना है कि क्या फॉर्म होगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे इसमें काफ़ी रिएक्शंस हैं, एल्डोल है, कैलिजारो है, ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन है, ये चीज़ें रिपीट होती हैं। ये काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं कई बार रिपीट किए गए हैं, जो नेम रिएक्शंस हैं कई बार रिपीट करी गई, सो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। एंड एमाइंस, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड बायोमोलिक्यूल्स, इससे कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते, 3 से 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं, रीजनिंग होते हैं, विटामिन से रिलेटेड होते हैं एंड ये सारी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, बट ईजी होते हैं, ठीक है। तो टोटल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कवर करती है 31 मार्क्स। सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे पढ़ डालिए, ठीक है। एंड मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनकी लेक्चर जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है टॉपिक से रिलेटेड, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो देखिए जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है उससे पूरा आ रहा है 25 मार्क्स। इनऑर्गेनिक से आ रहा है आपका 14 मार्क्स का और ऑर्गेनिक से आ रहा है आपका 31 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा आपको कंसंट्रेट करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, इसके क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। एंड ये था हमारा आज का केमिस्ट्री पेपर एनालाइज हमने कर लिया, ठीक है। एंड देख लिया कि किस चैप्टर से कितना आ रहा है, टोटल चैप्टर वेटेज कैसा है। So I hope you like this video. Please share and subscribe my channel and press the bell icon for my upcoming videos. Thanks for watching.